जो इंडिया की कंडीशन है वही पाकिस्तान की कंडीशन है। अभी पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ है, हमने बहुत जल्दी बोल दिया, पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ है। अब देखो जो इंडिया के साथ हो रहा है वो या पाकिस्तान के साथ हो रहा है, कुदरत का निजाम है ना। सोचा तो नहीं था कि यहां पे सब कॉन्टिनेंट में हमारी टीमें स्ट्रगल कर रही होंगी सेमीफाइनल में, मगर पाकिस्तान के लिए यहां पर यह है कि न्यूजीलैंड अगर एक जीत भी जाती है तो भी उनका चांस है, बिकॉज अभी उनकी किस्मत पूरी तरीके से यह है कि वो नेट रन रेट ठीक रख के चल रहे हैं भाई। -4.6 हमारी है -3.8। सो यस, आगे जो हमने बोला पाकिस्तान अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं हुई है, उनको अब बिल्कुल कुदरत का निजाम ही चाहिए कि कुदरत का निजाम हो जाए और न्यूजीलैंड इंग्लैंड या श्रीलंका से हार जाए। लेकिन मेरे बात जी सॉरी नहीं यार, इंडिया वाली मैच में मैंने आपकी कप्तानी देखी थी, मैंने कहा यार ये कैसे कप्तानी करते हैं। आज आपने बता दिया कि भाई मैं नहीं हूं कप्तान कि श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को हरा दे और श्रीलंका पाकिस्तान से हार जाए, न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हार जाए और न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हार जाए। ये मत कहें कि एक इंडियन बैठ के यार देखो पाकिस्तान, मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, आप इंडिया में सुनते हो इंडिया का सच का मैं अभी क्विकली बता दूंगी। पाकिस्तान का अभी एक मैच बचा हुआ है इनका सिर्फ, ठीक है, वो है श्रीलंका के अगेंस्ट। अगर पाकिस्तान श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हराता है तो ये अपना एनआरआर तो सुधारते हैं, इनके पास हो जाएंगे 3 अंक। न्यूजीलैंड के अभी 2 मैचेस बचे हैं, उसमें से अगर न्यूजीलैंड एक मैच हारती है और एक जीतती है और वो भी छोटे मार्जिन से, ना कि बहुत बड़े मार्जिन से, तो फिर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों 3-3 अंक पे टाई होते हैं और पाकिस्तान का एनआरआर अगर न्यूजीलैंड से बेटर जाता है तो वो क्वालिफाई कर जाते हैं। हमने बहुत जल्दी बोल दिया कि पाकिस्तान भारी हो गया, ग्रुप में उस पे रही है, इसको मत दिखाइए, हाथ में अभी हमने बोल दिया नहीं, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, न्यूजीलैंड के ऊपर है, इंग्लैंड के ऊपर है, इनके पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आर वेरी मच इन अ सिमिलर सिचुएशन लाइक इंडिया, बिकॉज इंडिया आर आल्सो डिपेंडेंट कि साउथ अफ्रीका हरा दे वेस्ट इंडीज को। पाकिस्तान क्या होप कर रहा है कि इंग्लैंड अगर जीत चुके हैं तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड मैच कब है, एक बार शेड्यूल दिखाइएगा, शेड्यूल दिखाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड है आपका 27 तारीख को, 27 को है, और उससे पहले पाकिस्तान, उससे पहले वेस्ट इंडीज अफ्रीका है और इंडिया जिम्बाब्वे से पहले इस ग्रुप में। अच्छा आप ये देखिए, श्रीलंका है, कल न्यूजीलैंड श्रीलंका है। अब देखो न्यूजीलैंड श्रीलंका, ये होप कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाए, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट्स अ फनी गेम। न्यूजीलैंड और श्रीलंका को भी तो क्वालिफाई करना है भाई, हम तो मान के बैठे कि श्रीलंका बाहर हो गई, श्रीलंका को भी तो फाइट मारने के वो आ जाए। श्रीलंका तो सोच रही है यार हम न्यूजीलैंड को हरा दें, हम पाकिस्तान को हरा दें, हम थ्रू हो जाएंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है। हमने जो इंडिया की कंडीशन है वही पाकिस्तान की कंडीशन है। अभी पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ है, हमने बहुत जल्दी बोल दिया, पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे अगर न्यूजीलैंड को इंग्लैंड हरा दे, पहले है न्यूजीलैंड श्रीलंका। भाई प्रियांशु पाकिस्तान श्रीलंका कब है, शेड्यूल दिखाओ, पाकिस्तान श्रीलंका 28 फरवरी को। चलो एक बार शेड्यूल दिखा दो, 28 फरवरी को। ठीक है, शेड्यूल जो अभी दिखाया था उस पर वापस आइए। यहां पर पाकिस्तान और होपिंग, अब देखो यहां पर इंडिया जिम्बाब्वे है कल इंडिया जिम्बाब्वे है, कल है श्रीलंका न्यूजीलैंड, इसमें लिखा ही नहीं 25 का। ठीक है, तो श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड कल है। पाकिस्तान इज होपिंग कि न्यूजीलैंड को श्रीलंका हरा दे, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे ताकि न्यूजीलैंड थोड़ा नीचे रहे। एनी विच वे वो सोच रहे जो भी हारे जीते बहुत बड़े मार्जिन से ना हो, ताकि नेट रन रेट ज्यादा ना बढ़े किसी की, ना घटे किसी की, ठीक है। तो वो सोच रहे कल न्यूजीलैंड को हरा दे श्रीलंका। आई एम अज्यूमिंग कि श्रीलंका शायद सेमीफाइनल ना जाए, मैं अज्यूम कर रहा हूं, हालांकि वो भी जा सकती है। तो उसके बाद है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम है, बिकॉज अगर यहां पर साउथ अफ्रीका नहीं हरा पाई वेस्ट इंडीज को, अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, भाई आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप आगे जाए, ठीक है। फिर 26 को रात को इंडिया जिम्बाब्वे, ये मैच आप जीतेंगे। फिर है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच फॉर पाकिस्तान। अगर यहां पर न्यूजीलैंड हार गई इंग्लैंड से, भाई साहब पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे, पाकिस्तान के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो यस, दे आर नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। और अगले ही दिन श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान को ना ही सिर्फ ये पता होगा, देखो अगर ये हार गई न्यूजीलैंड, या तो श्रीलंका से हार गई, दो में से एक हार जाए बस न्यूजीलैंड। पाकिस्तान होप कर रही है या तो न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाए, जो कि कल है मैच, या फिर 27 तारीख को न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाए। पाकिस्तान की एक एडवांटेज है भाई द वे यहाँ पे, क्या कि पाकिस्तान का गेम लास्ट है, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान को पता होगा एग्जैक्टली कि उनको कितनी नेट रन रेट चाहिए। मगर बात यही है कि दे आर होपिंग कि न्यूजीलैंड हारे, और ये भी हो सकता है, देखो न्यूजीलैंड अगर नहीं हारी तो पाकिस्तान वैसे ही पहली बात तो है कि मगर पाकिस्तान को ये एडवांटेज जरूर है कि इंडिया की तरह उनकी नेट रन रेट बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। बट मैं इसमें ये आ रहा था कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच है कल,
देखो इंग्लैंड ने श्रीलंका को मेरे ख्याल से 47 या 46 रन के मार्जिन से आया था, जिससे टोटल डैमेज किया था उनकी नेट रन रेट को। न्यूजीलैंड की टीम भी पूरा सक्षम है इस चीज को लेके कि वो लोग आपका श्रीलंका को बड़े मार्जिन से, अगर कल बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड नहीं चाहता है, अगर कल बड़े मार्जिन से न्यूजीलैंड जीत गई, देखो जीत तो ठीक है कोई बात नहीं, बड़ा मार्जिन अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी मेरे हिसाब से। मैं तो अभी बोलूंगा क्योंकि मेरी मैं पहले ही प्रेडिक्शन किया था इंग्लैंड पाकिस्तान आगे आएगा, मैं अभी भी स्टिक करूंगा उससे, क्योंकि मेरे किससे हरवा रहे हैं? इंग्लैंड से हरा रहा हूं इनको। कल बस मेरा दिमाग में आ रहा है, कल मेरे दिमाग में बस ये है कि कहीं आपका जो न्यूजीलैंड जो है ना श्रीलंका को बड़े मार्जिन से ना हरा दे। पॉसिबिलिटीज की बहुत तब पाकिस्तान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को कल बड़े मार्जिन से हराती है तो अभी तो उनका एनआरआर 0 है ना, एक मैच वॉश आउट था, 2 अंक मिलते। लेकिन फिर पाकिस्तान भी श्रीलंका को बड़े मार्जिन से हरा सकती है, लेकिन और हो सकता है न्यूजीलैंड बड़े मार्जिन से हार जाए। पाकिस्तान विल नीड इट टू बी डबल द मार्जिन। अभी पता है, अभी बहुत सिंपल यही है कि पाकिस्तान desperately needs New-Zealand to lose at least one game. नेट रन रेट छोड़ दो, देखो पाकिस्तान के जो हाथ में था उन्होंने कर दिया। हमने तो अपनी नेट रन रेट बर्बाद कर दी ना, इसको हटा दीजिए। अगर हमारा ग्रुप दिखाइए आप, अगर हमारा ग्रुप दिखाइए, अभी पाकिस्तान की नेट रन रेट क्या है? -0.461। इतनी बुरी नहीं है, बिकॉज बड़ी क्लोज गेम गई है। हमारा ग्रुप जो है, अगर उसमें देखेंगे, इंडिया की नेट रन रेट हो गई है -3.80। दैट्स अ डिजास्टर। तो आपके लिए तो नेट रन रेट की बात ही भूल जाओ, आप तो सिर्फ डिपेंडेंट हो कि पॉइंट्स पे ही जा सकते हो, नेट रन रेट तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि वेस्ट इंडीज की +5.35, साउथ अफ्रीका की +3.8। तो आपके केस में तो भैया यू आर होपिंग के वेस्ट इंडीज हारे ही हारे, आपके साथ भी हारे, साउथ अफ्रीका से भी हारे, ठीक है, दोनों गेम हारे। मगर पाकिस्तान के लिए यहां पर यह है कि न्यूजीलैंड अगर एक जीत भी जाती है तो भी उनका चांस है, बिकॉज अभी उनकी किस्मत पूरी तरीके से यह है कि वो नेट रन रेट ठीक रख के चल रहे हैं। भाई -4.6, हमारी है -3.8। सो यस, आगे जो हमने बोला, पाकिस्तान अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं हुई है, उनको अब बिल्कुल कुदरत का निजाम ही चाहिए कि कुदरत का निजाम हो जाए और न्यूजीलैंड इंग्लैंड या श्रीलंका से हार जाए। लेकिन मेरे बात एक बात बताओ, बाय द वे हमने श्रीलंका को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं किया, कह रहे हैं कि श्रीलंका को राइट ऑफ, श्रीलंका को अगर क्वालीफाई करना है ना तो विन बोथ देंगे। हां तो सिंपल, व्हाई कांट दे बोथ? दैट इज द सिंपल रिकॉर्ड उनके लिए। व्हाई नॉट? दे आर प्लेइंग एट होम। अगर पॉसिबल श्रीलंका आज भी पाकिस्तान को हरा सकती है, इट इज पॉसिबल। सर प्रॉब्लम पता क्या है कि आप जो अपना पहला गेम है ना डैमेज कराया आपने, 147 समथिंग का टारगेट था, आप एटलीस्ट कम से कम 10-20 रन से हारते ना, तो मैं कहता कि चलो श्रीलंका का नेट रन रेट -2.5, आप हारे हो 47 रन के मार्जिन से, जो आपको बड़ी चोट पहुंचा गया। जहां तक बात है पाकिस्तान की, प्रैक्टिकली पाकिस्तान अभी भी आ सकता है। देखो मैं क्यों बोल रहा हूं रीजन, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा सकता है क्योंकि इंग्लैंड बहुत सॉलिड मोमेंटम, चलो जो मर्जी हो, विकेटें गिरी हो, जो मर्जी हो, मैच तो निकाला है। हर मैच में इनका कोई ना कोई नया बंदा जिता के चला जाता है, कभी हैरी ब्रूक, कभी सैम करन, कभी विल जैक्स, कभी जोफ्रा, कभी डॉसन, कोई ना कोई इनके लिए टाइम टू टाइम परफॉर्म कर रहा है। न्यूजीलैंड की जहां तक बात है, न्यूजीलैंड आपका गेम सर कम से कम 8-10 दिन बाद खेलेगा। न्यूजीलैंड 8-10 दिन बाद खेल रहा है, उनको अब हाथ साफ करने अपने श्रीलंका के सामने। कल वन साइड अगर न्यूजीलैंड जीत गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए आगे जाना। लेकिन अगर श्रीलंका ने इन केस बोल रहा हूं 1%, अगर न्यूजीलैंड को इन केस तुक्का लग गया, पाकिस्तान खुशियां मनाएगा। पाकिस्तान 100% ग्रुप अभी भी फंसा हुआ है, पाकिस्तान के अभी भी पूरे चांस है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। और बाय द वे मुझे तो लग रहा है जितने इनके चांस है उतने हमारे चांस है, हम भी डिपेंडेंट है। हमारे कैसे ज्यादा है? हमारी बर्बाद है। आप वेस्ट इंडीज से क्या समझ रहे हैं, पहले बताइए। मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं। आप क्या समझ रहे हैं? वेस्ट इंडीज हारेगी? मैं देखता हूं, मैं तो आपको अभी बता रहा हूं कि वेस्ट इंडीज को वन साइड हराएगी साउथ अफ्रीका, ये देख लीजिएगा। वेस्ट इंडीज आपको लग रहा है, ये देख लीजिएगा, वेस्ट इंडीज उस दिन एक्सपोज, वो पागल वागल हो गए ना, वो आपको भी हरा देंगे। वानखेड़े नहीं है भैया, अहमदाबाद है, वानखेड़े नहीं खेल रहा है। उन्होंने छक्के 110 छक्के मारे यार, उन्होंने इतने लंबे छक्के मारे हैं जहां इतना बड़ा ग्राउंड था। छोड़ो, आपका बैटर कौन चलेगा ये बताओ। मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। आप ये सोचो, आप साउथ अफ्रीका छोड़ दो यार, क्या करेगी साउथ अफ्रीका? आप बताओ, आप वेस्ट इंडीज से कैसे जीतोगे कोलकाता? अरे तो पहले आपका बैटर कौन चल रहा है? गेम देख लेगा भाई, वेस्ट इंडीज को घंटे का फर्क नहीं पड़ता, अगर वो 5 1 घंटे का फर्क तब पड़ता है जब रोड आपको मिल जाती है ना, तो आप मार देते हो। देखो सर, जब वेस्ट इंडीज की ज्यादा बात करें ना, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का आमना सामना नहीं होना, तो दे आर डिपेंडेंट के न्यूजीलैंड को कोई और हिला दे, वो वेस्ट इंडीज का आपके साथ मुकाबला है और मैच उसी दिन डिसाइड होगा कौन जा रहा है। अगर आप वेस्ट इंडीज को हराओगे तो आप जाओगे, आप हरा लोगे। हाँ तो हरा सकते हैं, बिल्कुल हरा सकते हैं भाई, वो भी हरा सकते हैं। कौन सी बड़ी बात है? आप इतना मत सोचो कि वो नहीं हरा सकते। इंडिया वेस्ट इंडीज में आप किसी से पूछोगे ना, इंडिया फेवरेट ही होगी उस मैच में। सर इंडिया साउथ अफ्रीका में भी फेवरेट है, इंडिया साउथ अफ्रीका में भी फेवरेट है। क्या है इंडिया वेस्ट इंडीज अब तो वर्ल्ड कप फेवरेट से भाई। आप लोग एक मैच से हार के ना ऐसे करो जैसे हमारी टीम सॉरी टू से 76 रन से हारे हो, और एक मैच की बात नहीं है, रुक जाइए साक्षी जी, एक मैच की बात नहीं
नहीं है, आप सुपर 8 में आए हो, आप 76 रन से आ रहे हो, आपकी नेट रन रेट इज -3.8 एंड वेस्ट इंडीज 20 छक्के मार के देयर नेट रन रेट इज +5.8। ये कोई नहीं कह रहा, ये कोई नहीं कह रहा कि 100% इंडिया आपने जो भी बोला ना, हारेगी, आपने जो भी लेकिन बोला ना, इंडिया वेस्ट इंडीज आप जो डिस्काउंट कर रहे हैं ना कि वो जीत ही नहीं आपने बोला ना, सकते, डिस्काउंट मैच कर रहा। ट्रिकी होगा, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वाला मैच भी ट्रिकी सर होगा। आपने जो 20 छक्के बोले ना, वो आप इंडिया को दो ऐसी रोड ट्रैक मुंबई वाली ना 25 छक्के मार के दिखा एक मैच के अंदर, मेरा नाम बदल देना। सर, मार तो नाम दो, नहीं देती हूँ, हम तो वो बोल रहे हैं, अभिषेक मार शर्मा तो का सही। कॉन्फिडेंस नहीं, सबसे इंडिया पहला को नाम। पूरे वर्ल्ड कप एक में सेकंड, एक सेकंड, कहाँ अच्छा से 25 छक्के आपने कब मार लिए? नीदरलैंड को मार लिए, अरे मैं नमीबिया को मार लिए, क्या ट्रैक नहीं मिले? बताइए क्या ट्रैक नहीं मिले? इजी ट्रैक मिल गया? 170 तो नीदरलैंड मार गई। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि 170 तो नीदरलैंड मार गई। वेस्ट इंडीज को रोड मिली है, आप रोड तो मिली मारोगे है। मारोगे 20 छक्के यार। अगर वेस्ट इंडीज अहमदाबाद वाला मैच जीत के मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना, जो बोले वो करूंगा। आप 20 पे 3 से वो बना गए 180, आप बातें कर रहे हैं। हार गया जी, पाकिस्तान हार गया आज। मतलब मैं ऑनेस्टली अगर बोर्ड पर 165 रन डिफेंड करने हो श्रीलंका में, उस वर्ल्ड कप में जहां रन नहीं बन रहे और इतने बड़े बड़े गामे पहलवान स्पिनर पाकिस्तान के पास, तो इंग्लैंड का चांस नहीं था यार। इंग्लैंड की विकेटें गिर रही हैं। बट अगर आज पाकिस्तान हारा है, आपको पता किससे हारा है? आप कहेंगे पाकिस्तान हैरी ब्रूक से हारा है, सही बात है। पाकिस्तान मैच हारा पाकिस्तान से, और ये आप सब जानते हैं, जो इंडिया में बैठे हैं वो भी जानते हैं, जो पाकिस्तान में बैठे वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान ये मुकाबला, ये मैच खुद पाकिस्तान से हारा है। और भाई एक बात बताओ मुझे यार, उस्मान तारिक आपके पास एक हुआ तो है ना, और मैं तो फैन हूं उस्मान तारिक की बॉलिंग का, ये फैक्ट है। ये आपने उस्मान तारिक को क्या मतलब, वो एक टैंक खरीदा है, एक तोप खरीदी है वो मोहल्ले के चौक पे खड़े करने के लिए? चलो जी, आज बड़ी हिम्मत दिखाई आपने कि उस्मान तारिक से 8वां ओवर करा दिया, वाह। उस्मान तारिक जब बॉल करने आए तो 58 रनों पर 3 विकेटें गिरी थी, 58 for 3 था इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड वाज डाउन इन डंप्स। उस्मान तारिक ने पहली बॉल पर आउट किया, उस ओवर में 5 रन दिए, यानी कि 8 ओवर जब खत्म हुए दोस्तों, 63 for 4 ये था इंग्लैंड का स्कोर। और किसी के रन नहीं थे, हैरी ब्रूक अभी खेल रहे थे बस, और यहां से 102 रन बनाने थे इंग्लैंड ने, और 6 विकेटें हाथ में थी और 12 ओवर थे। अच्छा, कोई भी कप्तान होता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अगर कप्तान होते, आप ही कप्तान होते, तो अगर उस्मान तारिक ने 8वां ओवर पहला अपना डाला, तो उस्मान तारिक को आप बॉल कराते या हटा देते? आगा जी ने हटा दिया। आगा जी ने कहा कि भाएन मैं तो बाद च इस्तेमाल करांगा, बाद विच जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। मतलब कोई भी दुनिया का कप्तान होता दोस्त, उस्मान तारिक ने यह मैच जिता देना था पाकिस्तान को, और अगर वो आज मैच जीत जाते, उनके पास वो राइट्स हो जाते, वो कहते थे हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं। उन्होंने उस्मान तारिक को 8वें ओवर के बाद कहा कि भाईन तुसी रुको। 9वें 10वें और 11वें ओवर में पता क्या हुआ? पाकिस्तान के जो स्पिनरों से आपने बॉल डलवाया है जनाब, उन्होंने 36 रन खाए हैं 3 ओवर में, 36 रन। एंड अचानक से क्या हुआ, 11 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर हो गया 99 for 4। हाथ पैर कांपने शुरू। अब हाथ पैर कांपने शुरू तो आपको तो लग रहा था 20वें ओवर में जीतेंगे मैच, और बड़े कप्तान ऊपर से खत्म करते हैं यार। उन्होंने उस वक्त उस्मान तारिक से बॉल कराया, उन्होंने सैम करन को आउट किया, बट इंग्लैंड इतनी आगे जा चुका था, हैरी ब्रूक ऐसी बैटिंग कर चुके थे दोस्त, चांस ही नहीं था। उन्होंने उस्मान तारिक को 5 रन लिए, अगले ओवर में उस्मान तारिक के 7 रन लिए, लास्ट ओवर उस्मान तारिक को कहा हेलो, एक छिक्का खाओ, एक चौका खाओ, चलो 14 रन। उस्मान तारिक इतना अच्छा बॉलर, इतना बड़ा मैच विनर, क्या हुआ? आपने शीशे में उनको सजा के रख दिया। और ठीक है, बाद में थोड़ा सा ना ये आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट आ गई कि पहले आप, इंग्लैंड कहता पाकिस्तान को पहले आप जीत जाओ, पाकिस्तान कहता जी नहीं भाई तुसी जीतो। वो एंड में जाके थोड़ा ड्रामा हो गया है जी, वो 19 ओवर में 2 आउट भी हो गए, रन नहीं आए। अच्छा, आप सोचो एक स्टेज पे 19 बॉलों में 10 रन रहते थे जब हैरी ब्रूक आउट हुए। चलो कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, आप नवाज ने 19वां ओवर डाला जैसे तैसे, इंग्लैंड थोड़ा पैनिक कर गया, इंग्लैंड की 2 विकेटें गिर गई, 8 आउट हो गए और 3 रन रह गए। अब फिर मैं आपसे सवाल करता हूं, आप कप्तान होते तो आप किसको बॉल कराते? आप ही से बात कर रहा हूं। उस्मान तारिक के खत्म हो गए, शाहीन अफरीदी के भी खत्म हो गए। मैं क्या करता पता है, अभी अब टेल खेल रही है, टेल एंडर को स्पिनर अगर बॉल करेगा तो चांस रहता है वो आउट होने का, उसे मारी खड़ी होगी। उस सैम अयूब का ओवर पड़ा है, स्पिनरों के ओवर पड़े हैं, उन्होंने उस सलमान को दे दिया लेफ्ट हैंड में, पहली बॉल पर उसने चौका खाया, था मैच आउट। आगा जी सॉरी नहीं यार, इंडिया वाली मैच में मैंने आपकी कप्तानी देखी थी, मैंने कहा यार ये कैसी कप्तानी करते हैं। आज आपने बता दिया कि भाई मैं नहीं हूं कप्तान, या तो आप या वो माइक हसन या फिर आकिब जावेद साहब, किसी ने मुझे बोला था शायद लाहौर से लिख के भेजते, मुझे नहीं पता, नहीं है ये कप्तानी। इनफैक्ट आगा जी आप बच गए,
अब कैसे बचे? उस दिन जो बरसात वाले मैच में आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली थी, मैंने उस दिन भी बोला था। मतलब उस दिन तो मेरा दिल कर रहा था यार, अगर ये हमारा कप्तान होता तो हम क्या करते, सिर मार देते दीवार में, या दीवार को कहते आओ सिर पे मारो। अब बारिश हो रही है, बारिश दोबारा भी आनी है, टॉस जीत के आप कह रहे बैटिंग करेंगे पहले, मतलब कमाल है। अब देखो जो इंडिया के साथ हो रहा है वो या पाकिस्तान के साथ हो रहा है, कुदरत का निजाम है ना। सोचा तो नहीं था कि यहां पे सब कॉन्टिनेंट में हमारी टीमें स्ट्रगल कर रही होंगी सेमीफाइनल में। इंग्लैंड पहली टीम बन गई है जो सेमीफाइनल ऑफिशियली चली गई, क्योंकि उनके ग्रुप में यह हो सकता है कि न्यूजीलैंड 5 पॉइंट्स तक चला जाए, बट अगर न्यूजीलैंड 5 पॉइंट तक जाएगा तो श्रीलंका 4 तक नहीं जा सकता, पाकिस्तान भी 4 तक नहीं जा सकता। सो इस लिहाज से इंग्लैंड या तो उस ग्रुप में 1 फिनिश करेगा या 2 फिनिश करेगा, वो क्वालिफाई कर गए हैं। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का भी ना कहानी तकरीबन गुड नाइट है, तकरीबन। हां, उनका एक मैच है, वो मैच उनका श्रीलंका के साथ है। बट आपको मैं एक बात बता दूं, श्रीलंका स्पिनर अच्छे खेलता है, श्रीलंका कुटाई अच्छी करता है। श्रीलंका ठीक है, वो एक मैच जिम्बाब्वे वाला और श्रीलंका ये इंग्लैंड वाला मैच एक बहुत खराब खेला है, बट अपने घर पे खेल रहा है वो, और फेंटा वो चला सकते हैं, ये याद रखना। निशंका अगर आउट नहीं हुआ ना, निशंका ने बूंदियां जो है आपकी उड़ा देनी है। सो अब पाकिस्तान की स्टेटस क्या है? पाकिस्तान का जी 1 पॉइंट है, वो जो बरसात में मिला था, 2 मैच हो गए, 1 मैच रह गया है। अब वो मैच अगर उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान मैक्सिमम 3 तक तो जा सकता है, 3 तक जाएगा, एज्यूमिंग अगर वो मैच जीतेंगे तो उनका नेट रन रेट भी जो है, क्योंकि आज वो लास्ट ओवर में हारे तो नेट रन रेट भी जो है वो जो पॉजिटिव में चला जाएगा, और 3 पॉइंट से ऊपर पाकिस्तान जा नहीं सकता अगर वो श्रीलंका को हराता है। बट फिर वो ये कहेगा कि श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड को भी हरा दे, और न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हार जाए, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हार जाए, और पाकिस्तान अगर श्रीलंका को हरा दे तो पाकिस्तान थ्रू हो जाएगा। मतलब उनका जो हमारे से भी ज्यादा पेचीदा मामला है। हमारे में तो ये है ना कि इंडिया को जिम्बाब्वे को हराना है, वेस्ट इंडीज को हराना है, या तो बहुत अच्छे नेट रन रेट के साथ हराना है, या फिर ये है कि वेस्ट इंडीज जो है वो साउथ अफ्रीका से हार जाए। हमारे तो 1, 2 और 3 ये 3 एस्टेरिक्स हैं। उनके तो भैया टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो बदलते ही जा रहे हैं कि श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को हरा दे और श्रीलंका पाकिस्तान से हार जाए, न्यूजीलैंड श्रीलंका से भी हार जाए और न्यूजीलैंड इंग्लैंड से भी हार जाए, तो क्या होगा? पाकिस्तान 3 पॉइंट पे जा सकता है। बट अगर मैं आपको उस ग्रुप का बताऊं, श्रीलंका अगर सपोज करो कल न्यूजीलैंड को हरा देता है, उनके 2 पॉइंट हो गए, पाकिस्तान का 1 है, श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा दिया तो श्रीलंका 4 पॉइंट से थ्रू है। फिर न्यूजीलैंड जो है मैक्स टू मैक्स 3 तक जा सकता है अगर वो इंग्लैंड को हरा दे, और पाकिस्तान भी फिर आउट है। दूसरा ऑप्शन यह है कि न्यूजीलैंड अगर कल अगर न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड भी 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगा, पाकिस्तान भी 3 पे है। हालांकि न्यूजीलैंड का लास्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ है और श्रीलंका का लास्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर वो सीधी बात आ जाएगी कि जी कौन जीत रहा है ना। तो ये है उनका फिलहाल। इंग्लैंड लग नहीं रहा था कि यार पहली टीम बनेगा क्वालिफाई करने के लिए, बट वो बन गए हैं, वो क्वालिफाई कर गए हैं। वो देखो परसों उस मैच में उन्होंने 143 बनाए, बट उनके स्पिनरों ने काम कर दिया। अब यहां पर आप देखिए 165 ऐसी फील्डिंग की इंग्लैंड ने, 20 रन तो फील्डिंग से लुटाए, बट फिर सामने था पाकिस्तान और थे सलमान आगा जी। आगा जी ने कहा पायन तुसी हार नहीं सकते हैरी ब्रुक जी, तुसी जो बैटिंग की है ना तुसी जीतो। इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड देखने जरा आप पहले। इंग्लैंड के स्कोर बोर्ड में टेलीफोन है, पिन कोड है 0282, 16 रन 15 बॉल में सैम करन के, 28 रन 23 बॉल में विल जैक्स, फिर 0। उस बीच 51 बॉलों में 100 रन है हैरी ब्रुक के। मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे बड़ी पारी। और फिर मैं वहीं पे आपको लेके जाता हूं जब इनकी विकेटें गिर रही थी। अगर फॉलो विकेट्स हो हमारे पास 58 फॉर 3 पावर प्ले जब खत्म हुआ, 7 ओवर खत्म हुए, सो 8वां ओवर मतलब जो तारिक से कराया गया, उस्मान तारिक से, उन्होंने क्या किया, उस ओवर में पहली बॉल पे आउट किया, यानी कि चौथा, 58 फॉर 4, 5 रन में ओवर खत्म, 63 फॉर 4 8 ओवर में। लेकिन आगा जी, सलमान आगा जी ने उस्मान तारिक को हटा दिया। अगले 3 ओवर में उनके बॉलरों ने 36 रन लुटाए, और फिर जब उनको फिर से याद आई उस्मान तारिक की, तब तक 11 ओवर में इंग्लैंड बना चुका था 99 फॉर 4। सो इतना बड़ा स्पिनर, इतना बड़ा मैच विनर अगर आपके पास है और उसको आप सिर्फ सजा के रखना चाहते हैं, कुछ नहीं कह सकते। फिर अब पाकिस्तान की बैटिंग भी देखना आप। हालांकि पाकिस्तान, अगर मेरा मानना है कि 160 के ऊपर रन बनाता, और इंग्लैंड की बैटिंग भी यार हल्की ही चल रही है इन कंडीशंस में, तो मुझे लगता था पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि 160 रन ना इन कंडीशंस में बुरे नहीं है। बट इनका स्कोर बोर्ड एक बार जरा ध्यान से देखिए। शाहजादा फरहान ने 63 रन बनाए 45 बॉलों में, लास्ट 3 बॉलें, यानी कि एक आउट हुए, और 43वीं 44वीं बॉल पे एक छक्का एक चौका। वो एक एंड पे खड़े तो रहे, लेकिन वो भी बस मतलब गड्ढा से ही चला रहे थे, लग गया। सैम अयूब, सॉरी यार,
आपने 1.5 साल पहले जो बैटिंग की थी, हमें लगा वाह यार क्या प्लेयर आया, आप बॉलर बन के रह गए हो, बैटिंग तो भाई आपकी वो मुझे समझ नहीं आ रही। आगा जी अगेन आई थिंक गुड प्लेयर, गुड मैन, कप्तानी का प्रेशर। अब बात आ गई बाबर आजम की। बाबर की तो यार पिछले मैच में माइक हसन ने मेरे हिसाब से बड़ी इंसल्ट की थी, यह कह दिया कि नहीं यार हम नहीं खिला सकते, स्ट्राइक रेट नहीं। आज उन्होंने 25 रन बनाए 24 बॉलों में, और आपको मालूम है कि इनके जो पहले इन्होंने 2 चौके मारे बाबर ने, और दोनों चौके पावर प्ले की लास्ट 2 बॉलों पे थे, यानी कि पावर प्ले के बाद उन्होंने एक चौका नहीं मारा। 25 रन 24 बॉल। फखर जमान ओपनर है, 5 नंबर, स्ट्रगल किया, उन्होंने मार दिए 2 छक्के, 16 बॉल 25 रन। बट फखर भी ना वो रंग में नहीं दिखे, वो तो शादाब ने नीचे आके 11 बॉल में वो 23 रन बना दिए, तो ये 164 तक पहुंच गए थे। 164 हैरी ब्रूक ने अकेले चेस कर दिए। सो ये सूरत हाल है। आई डोंट नो, बहुत से लोग नाराज होंगे कि यार आगा जी ने जो किया आज, उनकी कप्तानी से पाकिस्तान हार गया। बिकॉज पाकिस्तान आज का मैच जीत जाता ना, आज उनके 3 पॉइंट हो जाते, ये टीम सेमीफाइनल में जाती। अच्छा एक और बात हुई है, अब ये नहीं पता कि पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हो सकता है दोनों चले भी जाएं अपने अपने पूल से, हो सकता है दोनों रह भी जाएं, लेकिन इतना दोस्तों साफ हो गया आज कि इंडिया और पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं भिड़ेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा तो अपने ग्रुप में सेकंड ही आ सकता है, इधर अगर इंडिया भी अपने ग्रुप से क्वालिफाई करता है तो सेकंड ही आ सकता है। सो सेकंड वर्सेस सेकंड सेमीफाइनल नहीं हो सकता। इन केस इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई कर जाएं तो भी सेमीफाइनल इन दोनों का कोलंबो में नहीं होगा। इंडिया अगर सेमीफाइनल जाता है तो उसका सेमीफाइनल इंडिया में ही होगा। अगर सेमीफाइनल श्रीलंका के साथ है तो 4 तारीख को कैलकाटा में होगा, अदरवाइज किसी के साथ भी है तो 5 तारीख को मुंबई। ये मैं आपको सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बता रहा हूं, अभी तो दोनों टीमों ने क्वालिफाई करना है। सो ये है जी सूरत हाल। लेकिन इस ग्रुप में, मतलब पाकिस्तान के ग्रुप में कल बड़ा मैच है। अगर कल न्यूजीलैंड जीत गया तो पाकिस्तान को तरथल्लू पै जाएगा, श्रीलंका जीत गया तो भी मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए कोई इतना आसान नहीं होने वाला है। नजर रहेगी जी। आई होप अगेन आप मेरी किसी बात पे इत्तेफाक अगर रखते हैं तो प्लीज यार दोस्तों वीडियो को लाइक करिए। मत कहें कि एक इंडियन बैठ के यार देखो पाकिस्तान, मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, आप इंडिया में सुनते हो इंडिया का सच, इंडिया नहीं खेला अच्छा, और पाकिस्तान में अगर आप बैठे, मैंने आपको 15 तारीख को बोल दिया था दोस्तों गुर्दा नहीं है, वो आज दिखा है। ये हारा, ये जीता हुआ मैच हारे हो आप। एंड मुझे नहीं मालूम, सलमान आगा अच्छे इंसान है, मैं उनको मिला भी हूं, बैट्समैन भी अच्छे थे, बट कप्तानी वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं बॉस, उनकी अपनी गेम भी चली गई है और ही इज नॉट एबल टू थिंक ऑल्सो। यार क्या क्या कप्तान आते थे पाकिस्तान से, मतलब स्ट्रीट स्मार्ट। आज जो आपने उस्मान तारिक का किया है, अब भुगतो। तो वीडियो को लाइक करें, अगर किसी बात पर भी आप इत्तेफाक रखते हैं शेयर जरूर करें, कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया विक्रांत गुप्ता और भारतीय मीडिया का रिएक्शन। अब सूरत हाल ये है, पाकिस्तान को जो शिकस्त हुई है इंग्लैंड से, वो मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान नहीं जीत पाया। अब सूरत हाल ये है कि इंग्लैंड को जो है ना, न्यूजीलैंड को हराना है लाजमी, और न्यूजीलैंड श्रीलंका, अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड से जीत जाती है तो फिर भी ये बहुत फ़ायदे में पाकिस्तान के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को लाजमी जीतना है श्रीलंका से, और रन रेट के साथ जीतेगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि आगे इंग्लैंड अगर न्यूजीलैंड को हरा लेता है, न्यूजीलैंड श्रीलंका से अगर जीत जाता है तो फिर वहाँ पे रन रेट भी काम आ सकता है। तो अभी है सूरत हाल मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी भी पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है, 50-50 है चांसेस। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।